गुड मॉर्निंग दोस्तों, नए दिन की शुरुआत हो गई है। और जैसा कि आप जानते हैं मैं कल आया था लावा। अभी मैं हूँ लावा में और दिन की शुरुआत मैं करूँगा यहाँ के एक बहुत ही फेमस मंदिर से, जो विष्णु जी का मंदिर है। बहुत ही पुराना, करीब 45 साल से भी ज़्यादा पुराना ये मंदिर है। सबसे पहले यहाँ दर्शन करूँगा, उसके बाद इस जगह पे क्या क्या और जगह हैं उस सब जगहों पर आपको घुमाऊँगा। तो आइए चलते हैं मंदिर के अंदर, दर्शन करते हैं। एक और चीज़ दिखा दूँ आपको, ये सामने जो होटल है, होटल ऑर्किड, वही मेरा स्टे पॉइंट है जहाँ पे मैं रुका हूँ। और ये व्यू है हमारे मंदिर के पास। जहाँ तक मौसम की बात है आज के, तो आज है 15 अगस्त और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं, क्योंकि आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। मौसम भी बहुत अच्छा है, बारिश नहीं हुई है, रात में थोड़ी बहुत बारिश थी। तो पहले दर्शन करते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। दोस्तों अभी मैं हूँ आई लव लावा वाले स्पॉट पे। ये पीछे वो साइन बोर्ड है, नीचे से व्यू बहुत अच्छा दिखता है, बट अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि पूरा धुंध बादल लगे हुए हैं ना, इस वजह से। ऊपर का अभी जो पाइन ट्रीज़ के बीच का व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत है, एकदम धुंध भरी हुई है। मैं कोशिश करूँगा अंदर जाने की, शायद अंदर एंट्री है, अभी आगे जाएंगे तो पता चलेगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, जो हमारा देश है ना, इसकी मुकुट से लेकर के इसके पैर तक, पाँव जो है वो समुद्र धुलता है हमारे देश। मुकुट पे कश्मीर विराजमान है, बर्फ़ का मुकुट है। दाहिने और बाएं हाथ गुजरात और अरुणाचल प्रदेश हैं, जहाँ से सबसे पहले सूरज निकलता है और जहाँ पे पूरे रेत के रन ऑफ कच्छ, नमक का जो मैदान है, नमक का एक बहुत विशालकाय समझ लीजिए क्षेत्र है वो। और उसके बीच में हज़ारों हिल स्टेशंस, पता नहीं कितने ऐसे स्पॉट्स समुद्र के किनारे, बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे धर्म, बहुत सारी डाइवर्सिटी, बहुत सारे भोजन, बहुत सारी जगहें। घूमिए दोस्तों इस जगह को, इस देश को, यहाँ की मिट्टी को चूमिए, इस जगह को घूमिए। ईश्वर का धन्यवाद दीजिए, यहाँ की मिट्टी का धन्यवाद दीजिए कि आपको ऐसी जगह पे जन्म मिला है। अभी मैं नॉर्थ बंगाल में हूँ, आप सिक्किम जा सकते हैं, आप हिमाचल जा सकते हैं, उत्तराखंड जा सकते हैं, लद्दाख जा सकते हैं, कश्मीर जा सकते हैं, पंजाब जा सकते हैं, हरियाणा जा सकते हैं, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गोवा, कहाँ कहाँ तक मैं क्या बताऊँ आपको। आप एक बार घूमना तो शुरू कीजिए, फिर आप समझ जाएंगे खुद ही कि हमारा देश कैसा है और क्या है। देखिए अभी थोड़ा व्यू छट गया है ऊपर में। कितनी जल्दी क्लियर हो गया। अभी 1 मिनट पहले मैं इसी स्क्रीन पे इसी सीन्स को बैकग्राउंड में रख करके आपसे बात कर रहा था और माहौल कुछ और था। और अभी देखिए ये मज़ा है पहाड़ों का। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों ये भी एक छोटी सी मोनेस्ट्री है, बुद्धिज़्म का प्रेयर का स्थान है, पूजा का स्थान है। और यहाँ बैठकर मैं आपको बताऊँगा लावा के बारे में पूरी डिटेल, कि आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं और इस जगह के बारे में और क्या क्या विशेषताएँ हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए दोस्तों कि लावा जो है वो हिल स्टेशन है, कालिम्पोंग के अंडर में आता है। नॉर्थ बंगाल इसको हैंडल करता है, ये बंगाल का पार्ट है। जैसे दार्जिलिंग बंगाल का पार्ट है, वैसे ही ये भी बंगाल का पार्ट है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है पूरा का पूरा नॉर्थ बंगाल, बहुत ही खूबसूरत है। जब आप सिलीगुड़ी से आगे बढ़ते हैं तो जो पहाड़ियाँ शुरू होती हैं उसकी, चाहे वो मिरिक का साइड हो, चाहे इधर का साइड हो, लेप्चा जगत और दार्जिलिंग का साइड हो, या सिवोक से कालिम्पोंग और लावा का साइड हो, ये बहुत ही खूबसूरत है। लावा जो है दोस्तों वो करीब 7,500 फीट की हाइट पे है। मौसम यहाँ पर साल भर जो है ठंडी रहती है, हालांकि गर्मियों में थोड़ा सा मौसम खुलता है, बर्फ़ वगैरह भी पड़ती है सर्दियों में। तो मौसम का तो मैंने आपको बता ही दिया। और बारिश में आना अवॉइड करिए मानसून्स में। अभी भी हालांकि मानसून है जहाँ पे मैं बैठा हूँ, तो बारिश हल्की हल्की हो रही है। ये यहाँ की वेदर कंडीशन है। बाकी आप आने से पहले वेदर फॉरकास्ट वगैरह देख लीजिएगा। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो यहाँ के स्टे के बारे में। रुकने की कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आराम से आइए। बहुत सारे होम स्टेज, बहुत सारे होटल्स अवेलेबल हैं। बहुत आपको जेन्युइन रेट में विथ फूड और लॉजिंग दोनों मिल जाएगा।
अगर आप थोड़ा बार्गेन करेंगे तो आपको 1000-1200 रुपये में तो आराम से मिल जाएगा, खाना और रहना दोनों। और आप सिंगल पर्सन है तो थोड़ा और कम में भी आपका हो सकता है। तो इस जगह को एक्सप्लोर करिए। सेवोक से आप दोनों रास्ते से आ सकते हैं, NH10 होकर के भी आगे आकर के तीस्ता से अंदर आ सकते हैं, कालिम्पोंग होकर के लावा, या फिर आप पहले जो कोलोरेशन ब्रिज है उसको क्रॉस करके और फिर आप पहले लावा आइए और लावा के बाद फिर आप कालिम्पोंग जाइए और फिर उधर वापस उतर जाइए अगर वहाँ से रास्ता सही है तो। अभी फ़िलहाल की जो अपडेट है वो रास्ते बंद चल रहे हैं NH10 वाले, तो उस कंडीशन में आप मूव नहीं कर सकते उधर। तो मुझे पहले लावा आना पड़ा और अब मैं लावा से कालिम्पोंग जाऊंगा और उसके बाद आगे जैसा रास्ता खुला होगा वैसा आगे का सीन को प्लान करूंगा। तो ये यहाँ पे आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जहाँ तक बात है वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ईजीली अवेलेबल है। आप सिलीगुड़ी से डायरेक्ट यहाँ पे शेयरिंग में आ सकते हैं, बीच में भी 1-2 हॉल्ट हैं, गुरुबाथन वहाँ से आपको गाड़ी मिल जाएगी, एक एम्ब्रिक करके की जगह थी वहाँ से भी आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी डायरेक्ट यहाँ आने के लिए। यहाँ से आपको कालिम्पोंग की शेयरिंग गाड़ी मिल जाएगी। बाकी आप अपने टूर ऑपरेटर से गाड़ी लेना चाहें तो वो भी लेकर आ सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपको यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी कोई कमी नहीं है। बसेस भी रेगुलर चलती हैं, कार भी मिल जाएगी, पर्सनल कार लेना चाहेंगे वो भी मिल जाएगी, या मेरी तरह अगर आप सेल्फ ड्राइव करके आना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसकी डिटेल मैं आपको भी बता रहा हूँ कि आप सेल्फ ड्राइविंग करते समय क्या प्रिकॉशंस लेंगे, कैसे आपको यहाँ पे आना है, क्या पेपर वर्क करना पड़ेगा और कितने का मिलेगा गाड़ी आपको पर डे का रेंट। बाकी यहाँ जो घूमने की जगह हैं, एक तो मोनेस्ट्री है, दूसरा जहाँ मैं ये अभी खड़ा हूँ ये जगह है। इसके बाद आप यहाँ के स्कूल्स वगैरह को, लिविंग को, जो यहाँ की रहन सहन है उसको आप थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं, रह सकते हैं। रिजर्वायर है देखने के लिए, वाटर रिजर्वायर है। यहाँ का वेदर, यहाँ की जंगल। उसके बाद थोड़ा आगे आप जाएंगे तो ऋषभ बहुत खूबसूरत जगह है, अभी मैं जा रहा हूँ उसी के रास्ते में ही हूँ, तो ऋषभ भी आप जा सकते हैं। और फिर वहाँ से होते हुए आप कालिम्पोंग जाइए, लोलेगांव जाइए, सिटोंग जाइए, अहलदारा जाइए और कोलाखाम जाइए। पीछे आते समय एक जगह और कुछ पड़ी थी जहाँ से बर्ड्स का जो है वो वॉचिंग बहुत अच्छा होता है, उस जगह से वहाँ जाइए। सब ओपन है, कहीं पे भी आप जाइए सब आपके लिए ओपन है। बहुत खूबसूरत है। नॉर्थ बंगाल पे ट्रस्ट कीजिए कि यहाँ की खूबसूरती आपको कहीं से भी हिमाचल और उत्तराखंड की खूबसूरती से कम नहीं लगेगी, ये मेरी आपसे गारंटी है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के पास और आपको वहाँ की डिटेल्स बता देते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको पहाड़ों पर गाड़ी कैसे रेंट करनी है। जैसे मैंने ये गाड़ी ली है, आप भी कैसे ले सकते हैं। नॉर्थ बंगाल में क्या नियम है, हर एक जगह क्या अपना नियम होता है, आप जाने से पहले उसको सर्च कर लीजिएगा। मैं आपको अभी इस जगह के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे जब आप आएंगे, आप सिलीगुड़ी से बाइक रेंट करेंगे या आप कालिम्पोंग से रेंट करेंगे या आप दार्जिलिंग में जाके रेंट करेंगे, तो एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसको मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आपके पास उस गाड़ी का ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए। ऑथराइजेशन लेटर का मतलब ये है कि जिस ओनर की गाड़ी है उसको आपको एक लेटर प्रोवाइड करना पड़ता है। वो आपको एक लेटर देगा, वो गवर्नमेंट से एक नोटरी टाइप की होती है। उस लेटर में आपकी डिटेल्स लिखी होती हैं और उसमें यह भी लिखा होता है कि उस पर्सन ने आपको गाड़ी कब से कब तक के लिए हैंडओवर की है। तो एक प्रकार से समझिए कि आप ऑथराइज्ड होते हैं उस गाड़ी को यूज़ करने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी परिचित की गाड़ी लेके चले आए और ऐसे ही घूम रहे हैं। तो एक ये तो दूसरी सीन हो गई। उस कंडीशन में आपके साथ वो बंदा होना चाहिए अगर आप बाहर किसी स्टेट के रहने वाले हैं तो। अदरवाइज़ आपके पास ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए। दूसरा क्या है, जो गवर्नमेंट की अप्रूव्ड जो साइट्स हैं, वैसे बहुत कम हैं, जहाँ से मैंने लिया है वो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड ही है, तो प्रेफर करें उनसे आप लें। शायद रोड राइडर्स करके नाम है जहाँ से मैंने लिया है उसका, तो उससे आप लेंगे तो ये बेनिफिट है कि जो गाड़ी की नंबर प्लेट्स होती है, 2 नंबर प्लेट चलती है, एक कॉमर्शियल चलती है और एक प्लेन नंबर प्लेट चलती है पब्लिक के लिए। तो आप जब हायर कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप कॉमर्शियल नंबर प्लेट ही लीजिए, और उस पर आपको थोड़ा बहुत टैक्स भी देना पड़ेगा जब आप गाड़ी हायर करेंगे तो उसका बेनिफिट ये है कि आप सिक्योर्ड होंगे, इंश्योरेंस आपको कंप्लीट मिलेगी, गाड़ी आपको ठीक मिलेगी और कोई आपको कहीं पे भी ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। हाँ, इस केस में भी आपके पास ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए।
विदाउट एथराइजेशन लेटर आप गाड़ी लेकर के बिल्कुल मत जाइएगा, चाहे आप सिक्किम साइड जा रहे हो। हालांकि मैं सिक्किम गया हूँ यहाँ से सिलीगुड़ी से गाड़ी लेकर के, पिछली बार जब मैं रावंगला और ये सब गया था। या आप इस साइड जा रहे हो तो ठीक, मीन्स नॉर्थ बंगाल और दार्जिलिंग के एरिया में। और अगर आप सिक्किम के नॉर्थ रीजन में जा रहे हैं तो उसके लिए जो है परमिट की आवश्यकता होती है, जुलुक के लिए भी परमिट की ज़रूरत होती है। तो आप स्पेशली बात करिए अपने टूर ऑपरेटर से, जिससे भी आप गाड़ी लेना चाहते हैं, वो आपको बेहतर गाइड करेंगे उस समय पे। बाकी जो पेपर वर्क्स थे वो मैंने आपको बता दिए। गाड़ी आपको बुलेट जो है वो 1200 से 1500 के बीच में, स्कूटी 700 से 900 1000 के बीच में आपको मिल जाएगी। पेट्रोल आपको खुद डलाना होता है, गाड़ी की सेफ्टी आपको रखनी होती है, हेलमेट हमेशा पहनना होता है। और उसके बाद आप इन जगहों पर ड्राइव करिए। और अगर आप यूज्ड टू हैं तभी आप ड्राइव करिए। थोड़ा बहुत पहले कुछ छोटी दूरी के लिए गाड़ी को चलाइए, अगर जब आदत हो जाए फिर उसके बाद आप लॉन्ग राइड भी कर सकते हैं, लंबी दूरी पे भी जा सकते हैं गाड़ी लेकर। तो थोड़ा सा टफ होता है पहाड़ों में चलाना, क्योंकि अभी देखिए आपके सामने है विजिबिलिटी कितनी कम है। आप मेरी गाड़ी देखिए उस पार खड़ी है लेकिन धुंधली धुंधली दिख रही है। ये गेट के पीछे मंदिर जो है वो धुंधला धुंधला दिख रहा है। तो रीज़न ये है कि फॉग है, क्लाउड्स हैं, बादल हैं, ओस है, बारिश है, चैलेंजेस हैं, टर्न है, कर्व है, बेंड है, गाड़ी ऊपर से नीचे भी उतरती होती है, बड़ी गाड़ियाँ भी आ रही हैं, बस है, ट्रक है, नीचे से भी गाड़ियाँ आपके पीछे से ऊपर आती रहती हैं। तो आपको बहुत कवर करके चलाना पड़ता है, बहुत देख के चलाना पड़ता है। तो वो आप जब ड्राइव करेंगे तो सीख जाएंगे। अब मैं यहाँ से आगे जाऊँगा। एक स्पॉट है आई लव लावा, उसके लिए ये दूसरा स्पॉट था। यहाँ पे मैं आया, घूम लिया, अच्छा है, शांत जगह है, बातचीत करने के लिए, बैठने के लिए बढ़िया है। चलते हैं आगे। दोस्तों ये इस एरिया का मैप है। मैं अभी यहाँ पे हूँ होटल ऑर्किड के पास। यहाँ से ये जो ऊपर वाली रोड आपको दिख रही है जाती हुई, ये रिशॉप के लिए जाती है, जो कि ये रोड है, ये ऊपर वाली। और यहाँ से जो एक नीचे रोड दिख रही है जाते हुए, वो ये रोड है जो लावा मोनेस्ट्री की तरफ जाती है। और बाकी जो नीचे मार्केट से हम अभी ऊपर आए थे कल, वो ये रोड है जिसको हमने क्रॉस करके यहाँ 20 से हम ऊपर आए थे। वो ये वाली रोड है जो अभी सामने आप देख रहे हैं बिल्कुल। तो ये यहाँ का मैप है, इसको ध्यान कर लीजिए। और जहाँ मैं रुका हूँ दोस्तों, वहाँ पे भी ध्वजारोहण हो चुका है। एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ अपने देश की आज़ादी के पर्व का, इंडिपेंडेंस डे का बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और आइए आपको पास से दिखाते हैं लावा बाज़ार में जो तिरंगा फहराया गया है। सुबह से ही कार्यक्रम हो रहा था यहाँ पर। दोस्तों हम आ चुके हैं लावा के मेन मार्केट में। और चूँकि आज इंडिपेंडेंस डे है तो बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम हर तरफ चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ का जो ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड, वो दिखाता हूँ। यहाँ पे भी अंदर कार्यक्रम हो रहा है, सामने लोग बैठे हुए हैं और फंक्शंस चल रहे हैं। ठीक सामने आप जो देख रहे हैं वो मोनेस्ट्री है जहाँ मुझे अभी जाना है। और इधर देखिए आप ऊपर, यहाँ से भी आपको साउंड आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे भी लोग, काफ़ी लोग जो है वो, स्कूल है तो बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे भी चल रहे हैं। और जो परेड की ड्रम होती है वो सारी जो साउंड है वो आ रही है। बहुत ही खूबसूरत माहौल है। और इस स्कूल का नाम लावा हाई स्कूल है। तो अब हम जाएंगे यहाँ से सामने मोनेस्ट्री की तरफ और मोनेस्ट्री के अंदर चल के आपसे बात करते हैं। दोस्तों ये है मेन एंट्री पॉइंट मोनेस्ट्री का, इसी रास्ते से चलते हैं अंदर। दोस्तों हम मोनेस्ट्री के गेट के अंदर आ चुके हैं, मेन बिल्डिंग के पास। ये लिविंग बिल्डिंग है, इसमें लोग रहते हैं जो यहाँ पे रह करके, जो यहाँ के अपना पुजारी हैं और जो लोग यहाँ पे रहते होंगे, जो शिक्षा ग्रहण करते हैं यहाँ रह करके, वो सभी लोग रहते हैं जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। और ठीक बगल से सही है, उसके ऊपर मेन मोनेस्ट्री है। मतलब ये बहुत ही बड़ी मोनेस्ट्री है लावा की जो आप देख रहे हैं। और अभी मैं आपको इसका फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ से ये शुरू होती है और ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। सामने ये एक, समझ लीजिए मोनेस्ट्री में ही हॉस्टल है स्टे के लिए। ये सामने देखिए परेड की तैयारियां भी हो रही हैं। और ये सिटी है जहाँ सामने शहर, जहाँ पे मैं रुका हुआ था, ये भी आप देख लीजिए। और इसके बाद फिर आपको लेकर चलेंगे ऊपर की तरफ।
और पूरा मोनेस्ट्री घुमाते हैं। इस जगह से व्यू वाकई में बहुत प्यारा आ रहा है दोस्तों। देखिए पूरा शहर दिख रहा है यहाँ से। और ये नो एंट्री पॉइंट है, तो इसके आगे तो नहीं जा सकते, यहाँ से आपको दिखा रहे हैं। अब इसके ऊपर चलना होगा दोस्तों, यहाँ से और आगे। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे व्यूज़ चेंज होते जाएंगे और खूबसूरत होते चले जाएंगे। मेरे ख्याल से ये वो प्लेस है जो मैं नीचे से आपको दिखा रहा था स्टे के लिए। इसके अंदर जाना तो मना ही होगा, क्योंकि ये लिविंग स्पेस है। यहाँ के जो बुद्धिस्ट लामा हैं उनका जो सेंट होते हैं, जो यहाँ से एजुकेशन अभी ले रहे हैं। और हम अभी जा रहे हैं और आगे मोनास्ट्री की तरफ। देखिए अब हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं दोस्तों। और ये जो मोनेस्ट्री है वो 1980 में इसको पहली बार प्रपोज किया गया था, और उसके बाद से ही ये बनना शुरू हुई थी। और तब से लेकर अभी तक ये बहुत ही फेमस है अपने एजुकेशन सेंटर के रूप में बुद्धिज़्म के। वो हमारा प्यारा तिरंगा। लोग ऐसी ऑफबीट प्लेसेस पे नहीं आते हैं, बट मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं आते हैं। क्यों सबको मनाली जाना है भाई, क्यों जाना है मसूरी, क्या कमी है यहाँ पर। बहुत ही लाजवाब है दोस्तों, ज़रूर विज़िट कीजिए नॉर्थ बंगाल आप। और अब हम आ चुके हैं मेन मोनास्ट्री के पास, जो देखने के लिए हम इतनी नीचे से ऊपर तक अभी आए हैं। पहले इसका आपको सामने से व्यू दिखाते हैं। अंदर मेरे ख्याल से शूटिंग अलाउड नहीं होगा और बोलना भी अलाउड नहीं होगा, क्योंकि जनरली ऐसी जगह पर शांत ही होना चाहिए इंसान को। तो मैं भी जो भी शूटिंग है बाहर से कर लेता हूँ और फिर अंदर चलेंगे। ये पूरा लिविंग सेटलमेंट है और ये दो साइड है, ये दूसरी साइड है। ये मुझे प्रेयर हॉल लग रहा है दोस्तों, और ये मेन मोनास्ट्री है। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर, निकल के फिर आपसे बात करेंगे। हम आ गए हैं बाहर। अब बोल सकते हैं, अंदर बोलना अच्छा नहीं लगता। बहुत शांति है इस जगह पे, बहुत ज़्यादा। बहुत ही बड़ा ये जो घुमाया जाता है बुद्धिज़्म में, बहुत बड़ा साइज में है दोस्तों। और दो यहाँ पे भी है, देखिए। एक्चुअली ये बंद था, बट एक अंकल जी जा रहे थे, उन्होंने कहा कि आप खोल के अंदर जा सकते हैं। तो ये डोर ओपन करके मैं आया अंदर। बहुत बढ़िया जगह। तो लावा में जब भी आइए, इस मोनेस्ट्री के लिए आइए, ज़रूर आइए इस जगह पे एक बार। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। एक मोनेस्ट्री यहाँ पर और है, वो भी जाएंगे। स्कूल में कुछ फंक्शंस हो रहे हैं इंडिपेंडेंस डे के, कोशिश करेंगे वहाँ पे भी जाने की। बाकी एक रिजर्वायर है और
और आगे बढ़ेंगे तो फिर रिशॉप की साइड मुझे जाना है। तो बीच में भी कुछ 1-2 स्पॉट्स हैं जहाँ से आपको यहाँ का जो वेदर है और जो यहाँ का खूबसूरती है वो दिखाते हुए चलेंगे। तो आइए चलते हैं आगे। तो आज स्वतंत्रता दिवस है और मैं अभी कालिम्पोंग लावा में हूँ। देखिए कितना खूबसूरत माहौल बना हुआ है। परेड दिखाता हूँ आपको। जगह छोटी है तो क्या हुआ, ऊंचाई पर है तो क्या हुआ, मौसम खराब है तो क्या हुआ, देशभक्ति कूट कूट के भरी है। हर एक 10 कदम के बाद जो है आपको तिरंगा लहराते हुए बच्चे, प्रोग्राम्स, देशभक्ति का जो जुनून है आज़ादी के इस पर्व पे वो आपको दिख जाएगा। देखिए ऊपर स्कूल में। दोस्तों मैं अभी हूँ लावा के हाई स्कूल के अंदर। देखिए स्कूल में क्या माहौल है। यो नाम जैसे इतिहास में लेखिएको होइन र वहाँ परेड जो है फुटबॉल ग्राउंड में इकट्ठा होगी जाकर के, वहाँ पे भी परेड लगी हुई है। यहाँ से छोटे बच्चों की परेड अभी जा चुकी है। बहुत लाजवाब है दोस्तों, माहौल बहुत ही लाजवाब है। हमारे देश की आर्मी में गोरखा बटालियन है और जो पहाड़ी आर्मी जो भी है, जो पहाड़ के लोग हैं वो क्यों इतने टफ स्ट्रांग होते हैं और क्यों कहीं पे भी लड़ने का माता रखते हैं, कहीं पे भी हमें जीत दिलाने के लिए, हमारे देश को आगे रखने के लिए अपनी जान दांव पे लगा देते हैं। क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में पले बड़े होते हैं, इतने डिसिप्लिन में रहे होते हैं। तो आप समझ सकते हैं इसका क्या मतलब होता है।